सुकेश मनास, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज बड़े ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। जिस प्रकार से जो जम्मू डिवीज़न के अंदर, चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज हों, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, जिस प्रकार से वहाँ 6 महीने जो स्टूडेंट का सेमिस्टर है, 6 सेमिस्टर, वो 6 महीने पीछे चलता है। जब पूरे देश के अंदर इस समय स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देकर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जगह पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रांस हो भी रहे हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 6 सेमिस्टर जुलाई के महीने से शुरू हुआ है, और जिसका कारण स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। जिसका यदि हम सबसे बड़ा कारण मानते हैं, वो जो यहाँ फैकल्टी है, जो हर वर्ष फैकल्टी 1 वर्ष के लिए अपॉइंट करता है हायर एजुकेशन। इस वर्ष उन्होंने जहाँ 800 फैकल्टी को अपॉइंट हर वर्ष करता है, इस वर्ष केवल 650 लोगों को अभी तक अपॉइंट किया है। और उसमें सबसे सोचने वाला विषय ये है कि मिड सेशन में आपने आधे लोगों को जो वहाँ फैकल्टी आपने अपॉइंट किया था, मिड सेशन में आप उनको निकाल दिया और नया फैकल्टी आपने अपॉइंट किया है। और 150 से ज़्यादा अभी तक पद ऐसे हैं जो अभी तक खाली हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बॉटनी पढ़ाने के लिए जोलॉजी के टीचर को जाना पड़ रहा है, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए बॉटनी के टीचर को जाना पड़ रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई बुरी तरह से सफ़र हो रही है। जो कॉलेजेस हमारे हैं वहाँ पर स्टूडेंट बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। जो शिक्षा की क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह मांग है, विद्यार्थी परिषद यह स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहती है कि वहाँ पर एकेडमिक अरेंजमेंट जो फैकल्टी का, वो 800 से अधिक लोगों का जो हर वर्ष किया जाता है उसको किया जाए। और इस बार जो 650 लोगों को किया भी गया है वो गेस्ट फैकल्टी के नाम पर किया गया है। गेस्ट फैकल्टी मैंने आप केवल क्लास वर्क पढ़ा सकते हो, परंतु आप स्टूडेंट का एवल्यूशन नहीं कर सकते, आप एग्जाम ड्यूटी नहीं कर सकते। यदि वहाँ पर जो टीचर अपॉइंट किया गया वो ना एवल्यूशन के अंदर बैठेगा, ना वो एग्जाम ड्यूटी करेगा, तो कैंपस सुचारू रूप से चलेगा कैसे? इसलिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पर सोचना होगा। और जितने भी वहाँ रिक्वायर्ड टीचर की वैकेंसीज हैं उनको आपने एकेडमी अरेंजमेंट के नाम पर आप 1 वर्ष के लिए करते हो, आपको इस बार उसको विद इमीडिएट इफेक्ट उसको पूरा करना होगा। विद्यार्थियों का यह भी मानना कि कब तक हम लोग जो है इस प्रकार से 1 वर्ष के लिए टीचर को अपॉइंट करते रहेंगे। आप सीधे एक स्पष्ट बात है कि आप जितनी भी वैकेंसीज हमारे यहाँ कॉलेजेस के अंदर हैं, हायर एजुकेशन के अंदर हैं, उनका आप परमानेंट अपॉइंटमेंट, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद इसकी मांग करती है। तब जाके हम लोग जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके समक्ष आई है, तब जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। गेस्ट फैकल्टी के नाम पर आप कैसे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे? क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कब तक वो कैंपस के अंदर रहने वाले हैं, कब तक वो कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले हैं, कब तक वो कॉलेज से बाहर जाने वाले हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से, यहाँ जो हमारे हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे यह मांग करती है कि वहाँ पर जो है एकेडमी अरेंजमेंट 1 वर्ष के लिए जो होता है उसको 800 से अधिक लोगों का किया जाए। इसी के साथ साथ अगर यदि इसका सुचारू रूप से शिक्षा को चलाना है और एक परमानेंट हल भी अगर हमको करना है, तो परमानेंट अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का विद्यार्थी परिषद यह भी मांग करती है। इसके साथ साथ जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो चल रहा है हमारे इशू, जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर PSI का एग्जाम के अंदर जो स्कैम आया, जो एक बहुत प्रश्न चिन्ह हमारे एक प्रक्रिया पर, हमारे प्रोसेस पर लगाता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ा। स्टूडेंट एक लंबे समय से तैयारी कर रहा था, 6 महीने, 1 साल, 2 वर्षों से स्टूडेंट का सपना होता है कि वो SI बने, लेकिन जिस प्रकार से उसके अंदर स्कैम आया है उस पर हमारे जो प्रोसेस है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और जो भी वहाँ जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जो है नैतिकता के आधार पर जिसके कारण जो है ये एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो अभी तक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, चाहे वो उनके चेयरमैन है, वो अभी तक अपने पदों पर बने हुए हैं। इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी वो अपने पदों पर बने हुए हैं। उनको अपने पदों से, मोरालिटी के आधार पर उनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। विद्यार्थियों से यह भी मांग करें, सरकार को उनको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने पदों पर बैठने के लायक ही नहीं है, तभी जाके तो इतने बड़े स्कैम हुए और उनको पता तक नहीं रह रहा है। विद्यार्थियों से यह भी साथ में मांग करती है कि जब CBI इंक्वायरी हो रही है, तो CBI द्वारा जिन भी लोगों को कल्प्रिट घोषित किया जाएगा, जो भी लोग उसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब आने वाले समय के अंदर क्या पता कितने घोटाले इस प्रकार से हमारे यहाँ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगे, आज नहीं लगे, बहुत लंबे समय से प्रश्न चिन्ह लगे, जहाँ वो हमारा एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में पहले के टाइम में आज से 4-5 वर्ष जो है वो 6-6 साल लगा देते थे। अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट तो फर्स्ट की है, लेकिन रिक्रूटमेंट
फास्ट के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है अभी तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा रही है। इसलिए जो भी कल्प्रिट होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को मोरालिटी के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी हटना चाहिए अपने पद से, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, इतने ज्यादा युवाओं को सफर करना पड़ रहा है। इसलिए विद्यार्थियों से यहाँ मांग करती है कि कल्प्रिटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वहाँ पर परमानेंट अपॉइंटमेंट प्रोफेसर का तब जाके हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी होगी, तब जाके सुचारू रूप से शिक्षा भी चलती रहेगी।